एक गांव में एक आदमी मूर्ति बनाने का काम करता था। वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत मूर्ति बनाया करता था। उस मूर्तिकार को एक बेटा होता है। बेटा भी अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर देता है। पिता के द्वारा मूर्ति बनता देख उसका बेटा भी धीरे धीरे अच्छी अच्छी मूर्ति बनाना सीख जाता है। पिता यह देखकर खुश हो जाता है कि उसका बेटा भी अब मूर्ति बनाना सीख लिया था। लेकिन बेटा जब भी मूर्ति बनाता उसके पिता उसकी मूर्ति में कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देते थे और अपने बेटे से बोलते थे कि तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, पर अगली बार इससे भी अच्छी मूर्ति बनाना। बेटा भी अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता था और पहले से भी ज्यादा लगन से अच्छी अच्छी मूर्ति बनाने में जुट जाता था। पिता की बताई कमियों को दूर करते करते अपनी मेहनत और लगन से बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाने लगता है। उस गांव के लोग भी बेटे द्वारा बनाई गई मूर्ति के लिए उसको ढेर सारा पैसा देते और उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। पिता की मूर्ति उसी भाव में बिकता था जिस भाव में पहले बिकता था, पर पिता अपने पुत्र की मूर्ति में गलतियां जरूर निकालते रहता था। बेटे को ये सब अब अच्छा नहीं लगता था कि पिता उसकी मूर्ति में कोई गलती निकाले, फिर भी थोड़ा थोड़ा उनकी बात सुनकर मूर्ति में सुधार करते रहता था। बार बार पिता के द्वारा अपनी मूर्ति में कमी निकालने से उसका पुत्र अब नाराज हो जाता है और एक दिन गुस्से में आकर अपने पिता से बोल ही देता है कि जब आप मूर्ति बनाने की कला में इतनी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, बार बार मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति में कमी निकालते रहते हैं, तो आपके द्वारा बनाई गई मूर्ति इतने कम दाम में क्यों बिकती है। बेटा बोला, मैं आपसे बहुत अच्छा मूर्ति बनाने सीख गया हूँ, मुझे आपका सुझाव नहीं चाहिए। पिता ने अपने बेटे से यह सब सुनकर चुप हो गया और अपने बेटे को सुझाव देना बंद कर देता है। समय बीतता गया। उसके बेटे ने यह महसूस किया कि अब उसकी मूर्ति पहले जितना नहीं बिक रही है और गांव के लोग भी उसकी मूर्ति की प्रशंसा अब नहीं कर रहे हैं। बेटे को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी मूर्ति क्यों नहीं पहले जैसे बिक रही है। बेटे ने इस समस्या के बारे में अपने पिता को बताया। पिता ने अपने बेटे की समस्या को शांति से सुना। ऐसा लग रहा था मानो पिता ये सब जानते थे। पिता मुस्कुराए और बोले, यही बात बहुत समय पहले मेरे साथ भी हुआ था। बेटे ने कहा, जब आप ये सब चीज़ें पहले से जानते थे तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया। पिता बोलते हैं, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। पिता बोले, मुझे पता है मैं तुम्हारी तरह मूर्ति नहीं बना सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं तुम्हारे द्वारा बनाई गई मूर्ति में कमी निकालता हूँ, शायद वो 100% सही नहीं भी हो, गलत हो, पर जब मैं तुम्हारी मूर्ति में कमी निकालता हूँ तो तुम मूर्ति के रूप से सेटिस्फाई नहीं होते हो और तुम उसे और सुंदर मूर्ति बनाने का प्रयास करते हो। यही वह कारण है कि तुम्हारी मूर्ति सुंदरता की चरम सीमा छू लेती है, पर जिस दिन अपने बनाई गई मूर्ति से तुम संतुष्ट हो गए, तुम्हें यह लगने लगा कि अब मूर्ति में और कोई सुधार की जरूरत ही नहीं है, उस दिन से तुम अपनी सफलता की राह में थम गए हो। गांव के लोग तुम्हारे द्वारा बनाई गई मूर्ति से काफी उम्मीद बैठाए रखते थे, पर अब यही लोग तुम्हारी मूर्ति में पहले जितना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसीलिए तुम्हारी प्रशंसा भी अब नहीं करते हैं। बेटा ध्यान से अपने पिता की बात चुपचाप सुन रहा था। बेटे ने अपने पिता से बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पिता बोलते हैं, कभी भी अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति से संतुष्ट मत होना, हमेशा उस मूर्ति में सुधार करते रहना। यही तुम्हें इंस्पायर करेगा कि तुम पहले से ज़्यादा अच्छी मूर्ति बनाते रहो और खुद को हमेशा बेटर करते रहो। हम में से हर कोई पिता के द्वारा डांट से रूठा ही होगा। जब आप क्रिकेट खेलने फील्ड में चले जाते थे और उसी फील्ड में पिता डंडा लेकर आपको खोजते पहुंच जाते थे, ये वही डांट का असर है जो आज हमारी ज़िंदगी में झलकता है। पिता का डांट हमारे लिए आशीर्वाद होता है। इस दुनिया में चाहे कोई भी आपका बुरा चाह ले, हमारे माता पिता हमारा बुरा कभी नहीं चाहते हैं। हमारी कमियां हमें और भी ज़्यादा काम के प्रति लगन पैदा करने के लिए उत्साहित करती है और हमें जीवन में उत्कृष्ट मुकाम पर पहुंचाती है। अगर आपके पिता भी अगर आपको डांटते हैं तो उसे आशीर्वाद समझिए। बड़े के द्वारा दिया गया ज्ञान जीवन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर काम आता है।